एपी सिंह बहुत जल्द अदालत के कटहरे में खड़ा होगा, एज आ वकील नहीं, एज आ मुलजिम। जी हाँ, सीमा हैदर के चांसेस हैं कि अब वो अपनी चाल को चेंज करके कुछ और नया बयान लेके आए, क्योंकि सीमा की फैमिली पाकिस्तान में फंस चुकी है। पूरे सबूत इस चीज़ के मिल चुके हैं कि सीमा की फैमिली इन्वॉल्व है। जिस एजेंट ने सीमा को हिंदुस्तान भेजा था, उसने अब तक कौन कौन से इंकशाफात किए हैं? क्या सीमा की फैमिली को पुलिस उठाकर ले गई है? क्या सीमा की फैमिली इस वक्त एजेंसीज के पास है? और सीमा खुद इस वक्त किस हाल में है? जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, जिस खबर का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो खबर मैं आपके लिए ले आया हूँ। वो खबर दरअसल थी क्या? खबर ये थी कि अभी बयान आया है जो हैदर भाई के वकील हैं रोशन अली अजीम साहब के सीमा की फैमिली भी इन्वॉल्व है इस तमाम मामले में। तो सीमा की फैमिली का इस बारे में क्या कहना है? ये बात तो जाननी चाहिए ना, क्योंकि पहले भी सीमा की फैमिली आ चुकी है सामने। सीमा की कज़न सामने आ चुकी है जिसने ये कहा था कि सीमा हमें बता दो तुम्हें किसने भेजा था, किसकी वजह से तुम गई थी। ये बातें जब हो रही थी तो उस वक्त क्या हुआ, मतलब एक चीज़ छुपाई जा रही थी। अभी यूट्यूब पे लाना इस चीज़ को पॉसिबल नहीं समझा जा रहा था, उस वक्त ये बयान आया था। और अब ये बात खुल के सामने आई है कि सीमा की फैमिली भी इन्वॉल्व है। जिन बातों को बेस बनाया गया था वो दरअसल ये थी कि जब सीमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, सीमा के खिलाफ क्या, सीमा की मिसिंग की जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसमें सीमा के जो ख़ानदान की तरफ से आए थे सीमा के भाई साहब, उन्होंने क्या किया कि मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवाई, लेकिन साथ में ये भी लिखवाया कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, मतलब कि इसको ढूंढा ही ना जाए। तो ये बातें खुली, सीमा की जो फैमिली है उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सीमा की फैमिली की तरफ से फिर हमें एक बयान भी दिया गया, जो हमने अपने चैनल के ऊपर भी चलाया, बाकी भाइयों ने भी चलाया है जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। तो जिसमें सीमा की बहन ने शुरू में तो बात करने के लिए कहा है, सीमा की कज़न ने, कि तुम मेरे साथ काफ़ी क्लोज़ थी, कम से कम मुझसे बात तो कर लो। खाला के साथ भी तुमने बात नहीं की। और ये खाला वाला मामला जो है ये पहले शुरू हुआ क्योंकि हालात इन सब के लिए बिगड़ रहे थे, पूरी फैमिली के लिए हालात ख़राब हो रहे थे। तो जब हालात ख़राब हो रहे थे तो फिर कोशिश की गई थी कि किसी तरह से सीमा से कोई बयान लिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो सीमा ने भी हिंदुस्तान जाने के बाद अपनी फैमिली को तकरीबन खैराबाद कह दिया हुआ है। अब बेहतर यही समझा गया कि इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पे दिखाया जाए कि अब इसकी फैमिली के साथ क्या किया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि अब सीमा क्योंकि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत तो प्यार रखती होगी, शायद ना रखती हो लेकिन रखती होगी, तो कोई ना कोई बयान दे देगी इस दौरान। और कोई ऐसा बयान भी दे सकती है जिसमें ये कुछ हकीकत बता दे कि आखिर हुआ क्या था। दूसरा, जो एजेंट इन सब के साथ मुलविस था इस पूरी कार्रवाई में, उसको तो धर लिया गया है, मतलब पकड़ लिया गया है और तफ्तीश वगैरह जारी है। हो सकता है कि कुछ और एजेंट भी सामने निकल आए, क्योंकि एक पाकिस्तानी साइड से होगा, एक दुबई से या फिर नेपाल से होगा जिसने सारा कुछ कराया होगा, वरना एक अकेली औरत। यार हमने बड़ा ढूंढा इंटरनेट पे, कुछ नहीं मिल रहा इस तरह का कि आप हिंदुस्तान जाने के लिए इस रास्ते से चले जाओ या फिर इस तरह की कोई रिलैक्सेशन वगैरह होती हो, नहीं पता हमें। तो कोई ना कोई एजेंट तो इसमें इन्वॉल्व है ना। उस एजेंट का भी अभी पता लगाया जा रहा है। और उस एजेंट का पता किसको बताया जाएगा? अगर तो नेपाल वाली साइड से है, बल्कि नेपाल वाली साइड से होना है, इट्स कंफर्म। अगर नेपाल वाली साइड से कोई एजेंट इन्वॉल्व ना होता तो ये नहीं जा सकते थे, कभी भी नहीं जा सकते थे फिर। तो जो एजेंट इन्वॉल्व होगा उसको नेपाली पुलिस जो है छोड़ेगी नहीं, फिर उसको भी कच्चा चबा जाएगी एक तरह से, सही है। तो वो भी जो भी बातें होंगी सारी उगलेगा, कितने बंदों को भेजा और पाकिस्तानी एजेंट ने अब तक कितने हिंदुस्तानियों को वो यहाँ तक ले आया है, पाकिस्तान में लेके आया है, और कितने इस तरह के हैं जिनको वो हिंदुस्तान ले गया है। तो ये सारी बातें भी खुलेंगी। जब खुलेंगी तो ये सीमा की स्टोरी भी खुल जाएगी कि ये क्या भला है, कैसे है, इसने क्यों ऐसा किया, मकसद इसका क्या था। हिंदुस्तान मानते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन हालात इतने भी स्टेबल नहीं हुए कि हर बंदे वहाँ पे अमीर हो जाए हिंदुस्तान में। तो गुर्बत पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में है। हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये अब शुरू हुए हैं, पहले नहीं थे। पहले सुकून की ज़िंदगी हम गुजार रहे थे, बिल्कुल सुकून की ज़िंदगी थी। बल्कि हम चीज़ों को कंपेयर किया करते थे। मैं भी जब पबजी खेला करता था अपने दोस्तों के साथ, तो चीज़ों को हम कंपेयर किया करते थे कि भाई ये देखो हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल जो है 80 रुपये लीटर है या 70 रुपये लीटर है, और वो बताते थे ओए होए होए उस हिसाब से तो कोई 200 रुपये पे जा पड़ेगा।
मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा था कि पाकिस्तान में जो चीज़ 80 रुपये की मिल रही थी वही हिंदुस्तान में 200 की पड़ रही थी। करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए, उनको अगर ये जैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं अभी, उस हिसाब से पहले अगर जैसे किया जाता था उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी चीज़ों के रेट भी मैं काउंट करता था। जैसे नमक उस वक्त पाकिस्तान में मिल रहा था 2 रुपये किलो, 2 रुपीज़ के हिसाब से केजी मिलता था। अभी जो है 10 रुपये किलो हो गया है। जी हाँ, 10 रुपये 15 रुपये किलो भी चल रहा है, लेकिन 10 रुपये किलो हमें मिलता है यहाँ पे। तो हिंदुस्तान में अभी ये रेट नहीं होगा। तो डिफरेंट चीज़ों के रेट हम आपस में कंपेयर किया करते थे। हालात स्टेबल थे पाकिस्तान में, अब जाके बुरे हुए हैं। अब बुरे हुए हैं तो जो कुछ लोग हैं, चंद लोग, ज़्यादातर तो हैदर भाई के साथ हैं, जो चंद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सीमा बहुत ही अच्छी जगह पे आ गई है। भाई बहुत ही अच्छी जगह होती, मतलब मानता हूँ मेरा कंट्री, आपका कंट्री है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों कंट्री जिंदाबाद। लेकिन हम दोनों के जो अगर देखा जाए गुर्बत है हम दोनों में, हम दोनों कंट्रीज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में गुर्बत है। अब इस दौर में, गुर्बत के दौर में, एक गरीब कंट्री में, मतलब ठीक है काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली बहुत ऊपर है हिंदुस्तान, लेकिन एक गरीब के घर पे जाके वो इस तरह से फिर रह रही है जिस तरह से। सचिन के पास कोई कारोबार नहीं है, पूरी फैमिली कोई ख़ास कारोबार उनका नहीं है, मजदूरियाँ वगैरह ही करते हैं। और एक बंदा जो कि सऊदी अरब में कमा रहा था, अच्छे पैसे भेज रहा था और सऊदी अरब में कमा रहा था, ना कि वो पाकिस्तान में कमा रहा था। कि हम ये कहें कि इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं जिसकी वजह से सीमा की फैमिली बेचारी डाउन हुई पड़ी थी, मतलब सीमा डाउन हुई पड़ी थी, फैमिली तो नहीं। तो अभी ये बातें सामने जब आई हैं, खुली हैं बातें कि सीमा की फैमिली भी इन्वॉल्व है। ये अब नहीं खुली, ये अब हरगिज़ नहीं खुली, ये 2 हफ्ते से खुली हुई है। 2 हफ्तों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीमा की फैमिली की। शायद अभी तक किसी ने यूट्यूब पे ना बताया हो। ये बात मैंने आपको, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, उनमें ऑलरेडी की हुई है कि रगड़े जा रहे हैं। जिन्होंने रगड़े जाना था वो रगड़े जा रहे हैं, शो नहीं कराया जा रहा। दरअसल हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा फ़र्क है। वो इस तरह की चीज़ें इनको बड़ा नॉर्मल समझते हैं, नहीं आते इन चीज़ों के पीछे। जिस तरह आप हिंदुस्तान में देखें कि इतने बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, इतने बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, छोड़ा हुआ है, कोई उस पर रिपोर्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मणिपुर का तो आपको पता ही होगा क्या हो रहा है वहाँ पे, कितने दंगे, हिंदू मुस्लिम कितने दंगे हो रहे हैं। इनके ऊपर किसी ने आवाज़ उठाई है? इनकी रोकथाम की जा सकती है। जो लोग मुश्तइल हुए पड़े हैं, लड़ाई के पीछे पड़े हुए हैं दोनों साइडों से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, दोनों तरफों से, तो उनको समझाया जाए, बताया जाए हमारा रिलीजन क्या कहता है, हमें इस्लाम क्या कहता है, हिंदू मज़हब क्या कहता है। ये सारी चीज़ें बताई जाएं। दोनों मज़ाहिब के अंदर लड़ाई से रोका गया है, रिस्पेक्ट करने का कहा गया है। दोनों मज़ाहिब में ही रिस्पेक्ट करने का कहा गया है कि आपने रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की। और इन चीज़ों को, इन मुद्दों को उठा के ये आगे लेके आ सकते हैं ना। अवाम को शऊर दिलवाना किसका काम है? हुकूमत का काम है। तो ये चीज़ अभी नहीं हो रही। बाकी कंट्रीज़ आपके सामने हैं, कितने कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया, लोगों के अंदर ये जो होती है लड़ाई झगड़े वाली चीज़, इसको ख़त्म किया और काफ़ी ऊपर गए हैं। हम भी ये कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर मिल के रहना चाहें तो रह सकते हैं। दरअसल गवर्नमेंट जो होती है, दोनों साइडों की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स जो हैं, उनके पास अगर कोई ख़बर ना हो तो उनको क्या चलाना होता है? समझ आ गई आपको? हिंदू मुस्लिम इशू चला लिए, या फिर ये भी ना चले तो फिर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को पकड़ लो और 1-2 स्ट्राइक्स वगैरह की बात कर लो, या इस तरह की कोई बातें कर लो। चलो भाई आपकी TRP ये गई ऊपर, ऐसे ही होता है ना। और बॉलीवुड ये जो इंडस्ट्री है, अगर इसमें कोई आपकी मूवी नहीं चल रही और आप चाहते हो कि आपको सस्ती शोहरत टाइम से मिल जाए, तो हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ डाल दो या फिर इंडिया पाकिस्तान डाल दो। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन जीतेगा। यार पिछले मैच में मेरे दोस्तों को बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे मुझे क्रिकेट का इतना नहीं है ना, हाव नाव नहीं है, इतना पता भी नहीं है। लास्ट टाइम क्रिकेट का मैच हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई। अब मुझे ये नहीं पता था कि विराट कोहली कैप्टन है या कोई और। अब जो अभी है उसका भी मुझे नाम भूला हुआ है, लेकिन वो बंदा भी बड़ा नाइस है। और हमारी साइड से है बाबर आजम इस वक्त है कैप्टन। तो मतलब इतना मुझे हाव नाव नहीं है क्रिकेट की, लेकिन अगर दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिल जाए, वहाँ पे देखनी पड़े तो बड़ा चाह आती है। तो अच्छा, बात कहाँ पे चल रही थी, कहाँ पे घुमा दिया मैंने इसको।
बात घुमा फिरा के यही है कि अभी न्यूज़ चैनल्स जो हैं सीमा को कवर कर रहे हैं, पता उनको भी है कि हकीकत क्या है। एजेंसियों ने बता दिया होगा अब तक। हिंदुस्तान की एम्बेसियाँ, एजेंसीज जो हैं वो ऐसी नहीं हैं, और विदेश मंत्रालय के पास डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं। उसके बाद भी ये न्यूज़ चैनल्स जो हैं अगर इसी तरह से उठाते रहें सीमा को तो बस फिर। और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बहुत जल्द रिस्पांस आ जाएगा। शायद वो बिज़ी होते हों किसी काम वगैरह में, जो जैसे होता है कि कंट्री के काफ़ी सारे काम होते हैं ना। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है, काफ़ी चीज़ें होंगी साथ साथ जो देखनी पड़ती हैं। पसीना इग्नोर कीजिएगा इसको। इस वक्त मैं अपने गांव में हूं और यहाँ पे देखिए इस तरह की गर्मी होती है। और आपको मैं अपने पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। दरअसल जहाँ पे मैं रहता हूँ रहीमियर खान इस इलाके का नाम है, और जैसलमेर एक सिटी है हिंदुस्तान का, वो बिल्कुल करीब पड़ता है हमें। जैसलमेर, बहावलपुर, मुल्तान, रहीमियर खान और सक्खर ये आपस में कनेक्टेड थे जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। इस चीज़ के आसार रहीमियर खान में अभी भी हैं कि यहाँ पे हिंदू रहा करते थे। और एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। आसार कदीमा के मुताबिक, जो हिस्टोरिकल चीज़ों को इनकी जांच करते हैं उनके मुताबिक ये पहले मंदिर हुआ करता था, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस तरह के मंदिर जैसलमेर में भी हैं और हिंदुस्तान के कई इलाके मज़ीद इस तरह के हैं जहाँ पे ये मंदिर पाए जाते हैं, लेकिन अब वो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस बन चुके हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं, पतन मिनारा सर्च कीजिएगा या फिर पतन मीनार सर्च करेंगे तो आ जाएगा इस बारे में। और बीबीसी की रिपोर्ट भी है इसके ऊपर। हिंदुस्तान की जो बीबीसी है, बीबीसी इंडिया हिंदी आई थिंक, उसकी भी रिपोर्ट है। जो पाकिस्तानी बीबीसी है उसकी भी रिपोर्ट है। आपको देख के अच्छा महसूस होगा। और ये सिटीज़ कनेक्टेड थे 1947 तक। काश कि ये चीज़ें दोबारा से हो जाएं। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। जिस तरह यूरोप वाले एक दूसरे के पास आते जाते हैं, अगर यही चीज़ हो जाए तो एक रास्ता रहीमियर खान से होगा, जैसलमेर जाएंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, वहाँ पे ऊँटों पे बैठेंगे, आय हाय क्या इन्जॉयमेंट होगी। इधर भी फिर काफ़ी जगह हैं घूमने फिरने वाली, डेजर्ट आप आके घूम फिर सकते हैं, बड़ा प्यारा बनाया हुआ है यहाँ पे भी। और जो शेख हैं अरबी दुबई वाले, उनके पैलेस वगैरह भी हैं यहाँ पे हमारे रहीमियर खान में। अच्छा, ये तो एक अलग बात हो जाएगी, बस दुआ करें कि ये चीज़ें हो जाएं। बाकी ओवरऑल घुमा फिरा के बात यही है कि घेरा तंग हो चुका है और सीमा की फैमिली के साथ हमारी बात चल रही है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली एक और बयान आप दे दें ताकि हमें भी कुछ पता चल पाए कि चल क्या रहा है। और आपका इस बारे में क्या कहना है? जो अभी तक बातें सामने आई हैं सीमा की फैमिली उसके बारे में क्या कहेगी? उनका भी बयान सामने जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि उन्होंने सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट में ये क्यों लिखवाया कि हमें ये ढूंढ के ना दी जाए, या फिर जैसे होता है कि हमने इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये सारी बातें खुल के सामने आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।